अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस आदमी को किसने मारा? महक ने। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। भाई साहब, उस लाश का क्या करना जो कमरे में पड़ी है? कहीं आपने उसका खून तो नहीं किया? मैं नहीं मारा उसे। लाश लाश जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी को किसने मारा? महक ने। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे। ये वही आदमी है जिसे तुमने सुपारी दी थी निहारिका को मारने के लिए। अब ये मर चुका है। इसकी लाश वहीं से मिली जहां एकांश ने तुम्हें बंद करके रखा था। तुम इसी को मार के भागी ना यहाँ से? नहीं माँ, मैं भागी नहीं थी। मैं तो भागी नहीं थी तो बाहर कैसे आई तुम? महक, देखो महक, तुम्हें इस रूम से निकाल के मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ और अपने ऊपर बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। इसीलिए अगर तुम पकड़ी गई तो मेरा नाम नहीं लोगी। नहीं लूंगी, ऐसे नहीं। एकांश की कसम खा के कहो कि मेरा नाम नहीं लोगी। मैं मिस्टर अग्निवंशी की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। अरे कोई आ गया ना तो हम सब फंसेंगे। थैंक गॉड, हम सब खतरे से बाहर हैं और वो महक खतरे में। तो हम अपना नाटक शुरू कर दें? हाँ। लाश लाश, अरे अरे कोई है? भगवान, क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? मम्मी, अंदर अंदर लाश है। लाश? प्लीज 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 मेरा नाम मत लेना। बोलो महक, चुप क्यों हो? रूम से बाहर कैसे आई तुम? वो मैंने अपनी हेयर पिन खोल के लॉक खोल लिया था। तुम्हारी इसी हरकत से जाहिर होता है कि तुम कितनी शातिर हो। हाँ महक, मतलब तुम इस कमरे से बाहर आई, फिर तुमने ये आदमी को मारा और फिर इसी की लाश तुमने अपने कमरे में ही छुपा दी। वाह। क्योंकि तुम इस बात का सबूत बिटाना चाहती थी महक कि निहारिका की सुपारी तुमने उस आदमी को दी। नहीं, मैंने जब निहारिका दी को मारने की इसको सुपारी दी ही नहीं है तो मैं इसको क्यों मारूंगी? हर चोर यही कहता है। अब तो पुलिस ही पता लगाएगी कि तुमने क्या किया और कैसे किया। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। ले चलो इन्हें। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात को? मैंने नहीं मारा उस आदमी को। भाई साहब, उस लाश का क्या करना जो कमरे में पड़ी है? सॉरी भाई साहब, मरने देखा नहीं,
सबके सब ये पुलिस वाले भी। तुम भी क्या बात कर रहे थे? मैडम एक मिनट, ये अभी क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा मतलब क्या है? लाश, ये सब क्या है? लाश मरने लाश भी। चौटाला, सबको पता है कि कत्ल महक ने किया है, तो तुम एकांश से लाश के बारे में क्या पूछ रहे हो? मरने बैठ कर भाई साहब बोलो ना। जवाब दीजिए मिस्टर अग्निवंशी जी। और आप दोनों अभी क्या बात कर रहे थे? कहीं आपने उसका खून तो नहीं किया है? हाँ, मैंने ही मारा उसे। उसे मारने के बाद मैंने अपने रूम में छुपा दिया था। फिर मैंने सोचा था कि बाद में उसे ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और एकांश तो साथ में थे, हम दोनों साथ में डेट पे गए थे। तो नहीं नहीं नहीं, इस आदमी को महक ने मारा है, एकांश ने नहीं। नहीं निहारिका, डेट पर जाने से पहले मैंने ही उसे मारा था। इंस्पेक्टर साहब, इसने 2 बार मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने अपना आपा खो दिया और धोखे से मुझसे मर गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी का मर्डर करके मेरे साथ डेट पे गए थे? हाँ निहारिका, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। मैंने सोचा तुम्हें बताने का, लेकिन मैं बता नहीं पाया। और मुझे पता था कि एक ना एक दिन कानून मुझे पकड़ ही लेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। और देखो, सच सबको पता चल ही गया। कानून ने मुझे ढूंढ ही लिया। इंस्पेक्टर, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैडम को छोड़ दो और इन्हें लेके चलो। चलो। नहीं, प्लीज इन्हें मत ले जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। चौटाला, भाई साहब, इसकी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। इसे दोबारा कमरे में बंद करो। जी भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? हमारा प्लान तो ये था ही नहीं ना। हम तो महक को फंसाना चाहते थे। एकांश ने अपने ऊपर इल्जाम लगा लिया। अब क्या होगा?
शायद एकांश अभी भी महक से प्यार करता है, इसलिए वो सब बाहर में क्या जीजू, लेकिन इस वक्त मुद्दा ये है कि मेरा प्यार मेरी वजह से जेल में है। मुझे उससे बचाना होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैंने पुलिस को सब सच बता देती हूँ। हाँ, सब सच बता देती, सब। पागल हो गई है क्या? होश में आती? होश में ही हूँ दी, इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे मेरे एकांश को बचाना होगा। अच्छा, और क्या बोलेगी पुलिस को? हाँ, कि तेरे जीजू, मैंने और तूने वो आदमी को मारा है। एकांश को बचा के खुद जेल में जाएगी क्या? तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप यहीं बैठी रह। तू हम तीनों की बलि चढ़ा के एकांश को नहीं बचा सकती है। आज तुझे हमारे बारे में सोचना होगा, एकांश के बारे में नहीं, समझी? तो अब क्या करूँ दी? कैसे बचाओ एकांश को? अपने मरने मार के नहीं भागना चाहिए था भाभी जी। आपको पता नहीं कि आपकी कितनी इज्जत और भाई साहब ने कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं। हमारे जान से बढ़ के है भाई साहब। सॉरी भीम भैया, पर उस वक्त आपने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा। सॉरी भाभी जी, अब आप मरने पास कोई चारा नहीं छोड़ी। भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया दरवाजा खोलिए, मुझे मिस्टर अग्निवंशी को बचाना है, वो निर्दोष है। भीम भैया, भीम भैया दरवाजा खोलिए, भीम भैया मुझे मिस्टर अग्निवंशी को बचाने जाना है। भीम भैया, वो निर्दोष है। भीम भैया दरवाजा खोलिए। कौन है? मेरा हाथ छोड़िए। छोड़ो मेरा पैर। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? प्लीज छोड़ दो। किसके कहने पर कर रहे हो तुम ये सब? मेरे कहने पर। लेकिन मैंने किया क्या है, बताइए तो सही। क्या किया है? सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही हो कि किया क्या है तुमने? उस आदमी को मारा, मेरा बेटा आज तुम्हारी वजह से जेल में है और तुम पूछ रही हो क्या किया? तुम्हें आज अपने किए की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी महक। माँ, मैंने नहीं मारा उसको, मैंने सच में नहीं मारा। मुझ पर भरोसा कीजिए माँ। अच्छा, तो फिर किसने मारा उसे? एकांश ने? नहीं, उन्होंने नहीं मारा, उन्होंने तो बस इल्जाम अपने से लिया है। देखो बकवास मत करो महक, ऐसा क्यों करेगा एकांश? तुम्हारे सिवा उस आदमी को मारने का मोटिव और किसी के पास था ही नहीं। तुम ही ने उसे निहारिका को मारने की सुपारी दी थी ना? बोलो। नहीं माँ, मैंने निहारिका दी को मारने के लिए कोई सुपारी नहीं, ना ही मैंने उस आदमी को मारा है। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने उस आदमी को नहीं मारा। तुम्हें जिसकी कसम खानी है तुम खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। माँ, मैं अपने प्यार, अपने पति की कसम खा के कहती हूँ, मैंने नहीं मारा उस आदमी को। आप तो जानती हैं मैं मिस्टर अग्निवंशी से कितना प्यार करती हूँ, मैं कभी उनकी झूठी कसम नहीं खाऊंगी। अगर फिर भी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ लेटी रहूंगी, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
एकांश की कसम खा रही हूं, मरने के लिए तैयार हूं, इसलिए भरोसा कर रही हूं तुम पर, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूं कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। अगर तुमने नहीं मारा उस आदमी को, किसने मारा? तुम्हें शक है किसी पर? शक तो मुझे बहुत लोगों पर, लेकिन मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकती। अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो असली गुनहगार ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। ये मत समझ लेना कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुमसे हाथ सिर्फ इसीलिए मिला रही हूं ताकि अपने बेटे को बचा सकूं। अब बताओ करना क्या है? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि एकांश ने जानबूझकर महक को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उसका सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और अगर ये बात सच है तो मुझे सबके सामने एक अच्छी पत्नी बनने का नाटक करना होगा, वरना मेरे हाथ से ये बाजी चली जाएगी। चलो मेरे साथ में है। मम्मी छोड़िए, मम्मी आप कहाँ ले जा रही? चलो, हे भगवान, चलो मेरे साथ में है। आप प्लीज एकांश की रक्षा कीजिए। एकांश को कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से हम दोनों को साथ में रहने का मौका मिला और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। प्लीज, अगर मेरे एकांश को कुछ हो गया तो मैं आपके चरणों में बिना पानी का, बिना अन्न का मैं अपनी जान दे दूं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी निहारिका। एकांश जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा। क्या मतलब? वो गुनहगार पकड़ा गया? अभी नहीं, पर जल्दी पकड़ा भी जाएगा और अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल भी करेगा। तुम बस जाकर सबको बाहर लेकर आज तो ये महक गई काम से। मम्मी, असली गुनहगार का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। बाबा जी, ये सिद्ध बाबा है। ये असली मुजरिम को पकड़वाने में हमारी मदद करेंगे। ये सब क्या है? वही जो दिखाई दे रहा है, कांटों का बिस्तर। बाबा जी ने इस कांटों के बिस्तर पर अपनी अभिमंत्रित भभूति डाल दी। अब जिसने भी उस इंसान का कत्ल करके एकांश को फंसाया है, वो जब इस कांटों के बिस्तर पर चलेगा, उसके पैर पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे और जो निर्दोष है उसके पैरों पर खरोंच तक नहीं आएगी। सुनीता आंटी, आपको तो पता ही आजकल दुनिया में कितने ढोंगी बाबा होते हैं, और वैसे भी ये मामला बहुत नाजुक है। हमें ऐसे ही किसी भी बाबा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे इन पर पूरा भरोसा है।
इसीलिए जो मैं कहूंगी वही होगा। लेकिन मम्मी, हम सबको पता है कि असली गुनहगार कौन है। फिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्या आपको हम सब पर शक है? सच तो ये है कि एकांश निर्दोष है और मुझे किसी भी कीमत पर उसे जेल से बाहर निकालना। हम सब जानते ही हैं कि गुनहगार महक है, तो सबसे पहले इस कांटों के बिस्तर पर वो चलेगी। चलो महक। चलो महक। इस महक की शक्ल पे डर दिख रहा है। इससे तो यही साबित होता है ना कि यही गुनहगार है। मैं डर नहीं रही हूँ दीदी, मुझे बस अपने सच पर यकीन नहीं। और रही बात इसकी, तो मैं तो अपने पति के लिए जलते हुए कोयलों पर चली। ये तो सिर्फ कांटों का बिस्तर। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। महक के पैर तो सही सलामत है, मतलब महक निर्दोष है। तो अब इसका यही मतलब होता है कि असली गुनहगार इसी घर का कोई और सदस्य है। एकांश मेरे पति है, मैं एकांश को जेल कैसे भिजवा सकती हूँ? मैंने भी कुछ नहीं किया था, पर फिर भी मैं चली गई। लेकिन जो इस पे चलने से डर रहा है वही दोषी है। मैं इस पे चलने के लिए तैयार। मैं भी। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने में। एक बात तो पक्की है, चाचा चाची और दी इनने तो कुछ नहीं किया, तभी इतने कॉन्फिडेंट हैं ये लोग। आप तीनों चुप क्यों हैं? क्या मर्डर आपने किया है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चलने को तैयार हूँ, पर मुझसे पहले दीदी चलेगी। क्या? अब जो इस कांटों के बिस्तर पर चलने से डरेगा वही सबसे पहले चलेगा। रानी, चलो। क्या सोच रही हो रानी? चलो ना। मैं बताता हूं मां की सच क्या है। हम एक नकली कार्टून की सेज लगाएंगे और एक नकली बाबा को बुलाएंगे। सबसे कहेंगे कि जो निर्दोष है वो इन कांटों पर बिना किसी चोट के चल पाएगा, और जो दोषी है उसके पैर इन कांटों से कट जाएंगे। मैं उन कांटों पर बिना सवाल किए चल लूंगी, और जिसने खून किया होगा वो चलने से डर जाएगा और हमें हमारा गुनहगार मिल जाएगा। उसकी मौत की वजह मैं हूं, लेकिन मैं जानबूझकर उसे नहीं मारा। वो बस एक हादसा था मां। लेकिन वीरेन, ये आदमी कौन है? यहाँ क्यों आया? कैसे आया? दरअसल
अपने इस घर में, अपने बिजनेस में अपनी जगह पाने के लिए मैंने ये किया माँ। पता नहीं कैसे इतना गुस्सा मेरे अंदर आया कि मैंने अपने ही भाई की मौत की सुपारी दे दी किसी को। इतना गिर गया मैं। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। जो सजा देनी मुझे तो माँ। इस घर में तेरी जगह कम क्यों है, तुझे समझ में आया? अब तुझे पता चला तुझे हम कोई जिम्मेदारी का काम क्यों नहीं देते थे मेरे, समझ में आया तुझे? और तेरी वजह से मेरा एक आर्ट जेल में है बिना कुछ गलत किए। तुझे समझ में भी आ रहा है तूने क्या किया है वीरेन? माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जेल नहीं जाना चाहता माँ, मुझे बचा लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं आपका धर्म संकट समझ सकती हूँ। वीरेन भैया का गुनाह तो बहुत बड़ा है, लेकिन आखिर वो है तो आपके बेटे। अगर आप इन्हें बचा सकती हैं तो बचा लीजिए, क्योंकि मिस्टर अग्निवंशी भी नहीं चाहेंगे कि वीरेन भैया जेल जाए। वीरेन, जेल जाने से तुम्हें बचा रखी, लेकिन एकांश से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं भी नहीं समझा तू। ये जो कुछ हुआ उसमें मेरा फायदा है नुकसान वो तो नहीं पता, क्योंकि अब तो एकांश भी बच जाएगा और महक भी बच जाएगी। लेकिन पता नहीं ध्रुव बचेगा या नहीं। भगवान करे वो अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि एकांश घर में आते ही सबसे पहले ध्रुव को ढूंढेगा। इंस्पेक्टर साहब, उस आदमी की मौत फिसलकर गिरने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम में भी यही आया है। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। अब आप मेरे बेटे को कोई भी सवाल किए बगैर जाने दीजिए। कब, क्यों, कहां, किस लिए ये सारी बातें जाने देंगे तो मैं एक बात की गारंटी लेती हूँ, आपको जिंदगी में एक और दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो ठीक है। हाँ माँ, बस घर चलकर कुछ हिसाब किताब पूरे करने हैं। कुछ दुश्मनों को उनकी औकात दिखानी है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, भगवान का शुक्र है। तुम्हें पता है मैंने भगवान जी को ये कहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वहीं उनके चरणों में अपनी जान दे दूंगी। मुझे पता है, बस ये मेरी तपस्या का नतीजा है। तुम्हारी तपस्या का नतीजा नहीं है, महक की चालाकी का नतीजा है। महक ने जो किया है उसके इनाम में मैं उसे उसकी सजा से आजाद करती। अब महक कमरे में बंद नहीं रहेगी एकांश। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महक ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। मेरे लिए सिर्फ निहार का मायने रखती है। उसने जो किया है उससे फर्क पड़ता है मुझे। और अभी तो सबसे जरूरी बात मुझे अपने बड़े भाई से करनी है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे मेरे भाई। हो सके तो मुझे माफ कर दे। जो कहेगा, जो सजा देगा, सब मंजूर है। माफ कर दे भाई।
आपने गलती तो की है, लेकिन आपको मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। आप रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन आज आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उस इंसान ने मेरा भरोसा तोड़ दिया, और इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई है भाई। मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आप मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, और ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं। अब जब महक सेफ है और मैं बाहर आ गया हूं, तो अब टाइम आ गया है अपने अगले दुश्मन से निपटने का, ध्रुव। ओ मैडम, तू यहाँ मेरे किचन में क्या कर रही है? मिस्टर अग्निवंशी के जेल से वापस आने की खुशी में उनका फेवरेट खाना बना रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? शायद तू भूल गई, लेकिन वो मेरे पति हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ। उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उनके नाम का सिंदूर आज भी मेरे माथे में, गले में आज भी उनके नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, तो वो मेरे पति। तुझे तो मैं निहारिका, ये मेरा घर है, कोई अखाड़ा नहीं है। ये सब हरकतें मैं यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने सिर्फ मेरा नाम लिया, निहारिका। इसका मतलब महक आपकी फेवरेट बहू है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है, खास करके तुम तो बिल्कुल भी नहीं। एकांश ने तुम्हें अपना लिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया या पिछली बातों को भूल गई हूँ मैं। देखिए आप मुझे। सुनीता भाभी, आपने ध्रुव को कहीं देखा है क्या? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। ना उसका फोन लग रहा है, ना वो कहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया ये लड़का। सुबह से देखा नहीं है मैंने उसे। किसी दोस्त के यहाँ गया होगा या किसी काम से गया होगा, आता ही होगा, फंस गया होगा कहीं पर। समझ में नहीं आ रहा ये लड़का कहाँ चला गया। अरे मीना चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। वो किसी को दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो अब तक इंडिया के बाहर जा चुका होगा। मिस्टर अग्निवंशी को पता है कि ध्रुव भैया ही जिगर है। कहीं उन्होंने तो ध्रुव भैया के साथ कुछ नहीं किया। मिस्टर अग्निवंशी, ध्रुव भैया नहीं मिल रहे। कहीं इसके पीछे आपका हाथ तो नहीं है? महक, तुम परेशान मत हो। कैसे ना हूँ परेशान? अभी अभी आप जेल से बाहर आए और अब ध्रुव भैया गायब। कितनी मुश्किल से वो मर्डर चार्ज से रिहा हुए, अब एक नई मुसीबत आ गई। रिलैक्स, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम फिक्र मत करो। सुनीता भाभी, ध्रुव के कमरे को मैंने 4 बार चेक कर लिया है। घर का चप्पा चप्पा देख लिया है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। उसके सारे फ्रेंड्स को मैंने पूछ लिया है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। भगवान जाने ये लड़का कहाँ चला गया है। और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ध्रुव कोई बच्चा नहीं है, गया होगा कहीं किसी काम से, आ जाएगा। शायद किसी दोस्त के साथ पार्टी करने चला गया हो। आ जाएगा देर सवेर। आप लोग बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डेट पे गया हो। नहीं, मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो देर रात तक पार्टी करता है। अरे चाचा जी, उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। आप यूं ही इतना जल्दी घबरा रहे हैं। आइए आप बैठिए, खाना खा लीजिए। क्या मिस्टर अग्निवंशी ने ही ध्रुव भैया को गायब किया है, या फिर ये काम और किसी का है? हाँ चलो आओ, खाना खाओ, आ जाएगा ध्रुव। मेरा बेटा घर से गायब है
और आप मुझे यहाँ पे शांति से बैठकर खाना खाने के लिए कह रही है? पागल हो गई हो क्या तुम? खाने का ना क्यों क्या खाना क्यों फेंका तुमने? मम्मी, अगर एकांश और वीरेन गायब होते तू भी आप ऐसे बोलती क्या? कौन है? किसने बांधा मुझे यहाँ? खोलो मुझे! कोई है? खोलो मुझे! देख, मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। खोलो मुझे! कोई है? कोई है? चुप करो रानी। एकांश, वीरेन और ध्रुव में बहुत फर्क है, समझी तुम? अच्छा सुनीता भाभी, एकांश, वीरेन और ध्रुव में क्या फर्क है? एकांश और वीरेन की तरह ध्रुव इस घर का बेटा नहीं है। हम इन सब बातों पर बहस ना करके पुलिस के पास चलते, वही हमारी मदद करेंगे। कोई फायदा नहीं है अभी जाने से महक, क्योंकि पुलिस भी 24 घंटे से पहले मिसिंग एफआईआर फाइल नहीं करेगी। वेट तो करना पड़ेगा। मैं 24 घंटे? मतलब 24 घंटे तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे? और 24 घंटे में कुछ अनहोनी हो गई तो? मेरे बेटे को कुछ हो गया तो? भले आप लोगों के लिए वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा मेरी जान है। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मीना, अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रुक जाइए चाची ना। क्या करिए? छोड़ी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ध्रुव को ढूंढ कर लाऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। और आप लोग ये मत सोचिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप इस फैमिली के सदस्य हैं और इस फैमिली में हर सदस्य की अहमियत है। आप चलिए, चाची आइए, खाना खा लीजिए। पानी दो रानी। हाँ आइए चाचा जी। रिलैक्स, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम फिक्र मत करो। क्या मिस्टर अग्निवंशी ने ध्रुव भैया को गायब किया है, या फिर उन्होंने मेरे सिर की झूठी कसम खाई थी? ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं इन सब में निहारिका दीदी का हाथ तो नहीं है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई है? तुम कितना भी चिल्ला, पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं। कौन हो तुम? और मुझे किडनैप क्यों किया हुआ है? बांधा क्यों हुआ है मुझे? पैसे चाहिए तुमको? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा। मुझे तुमसे क्या चाहिए ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। आई रियली होप कि ध्रुव अब तक इंडिया से बाहर पहुंच गया। अगर एकांश ने उसे देख लिया तो वो तो उसे मार डालेगा। 14 घंटे हो गए, अब तक तो वो लंदन पहुंच गया होगा। एक बार उसे कॉल करके देखती हूँ। ओ प्लीज महक, अगर तू इस वक्त मुझसे इस कमरे का हक लेने आई है ना, तो मैं तुझे बता दूं मेरा मूड बिल्कुल नहीं तुझसे बात करने का। प्लीज जा यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके मुंह लगने का। क्या आप जानती हैं ध्रुव भैया कहाँ हैं? मुझे क्या पता? कहीं आपने ही तो उन्हें गायब नहीं किया, ताकि आपका सच बाहर ना आ सके, आपका कोरा चिट्ठा बाहर ना आए। एक मिनट, ये बात तुझे कैसे पता? एकांश ने तुझे बताया क्या? मतलब तू और एकांश मेरे पीठ पीछे चुप चुप के बात करते हैं, राइट?
ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन। दीदी इतनी समझदार तो मैं हूं कि ये समझ सकूं किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं पहले से ही जानती थी कि ध्रुव भैया ही जिगर। अब आप मुझे सच सच बताएंगी कि ध्रुव भैया को क्या आपने ही गायब किया है, ताकि वो आपकी सच्चाई सबके सामने ना लाए। क्या आप सच में किसी से प्यार करती हैं? महक, तेरे प्यार ने तुझे अंधा बना दिया। जो सवाल तू मुझसे कर रही है ना, यही सवाल जाके एकांश से पूछ। एकांश अग्निवंशी इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसका छोटा भाई गायब है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुपचाप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठा है। महक, मुझे तो लगता है ना कि एकांश ने ध्रुव के साथ कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो, उन्होंने मेरे सर की कसम खाई है। देख महक, अब तुझे ये सारी बातें बोलनी है ना तो तू मुझे बहुत बहुत पका रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि एकांश ने ध्रुव को मार डाला होगा। आप मिस्टर अग्निवंशी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती दीदी। ओ प्लीज। दीदी, दीदी को कहाँ ले जा रहे?